कविताएं और कहानियां लिखना क्यों छोड़ दिए सर? देखिए, कविताएं तो लिखना इसलिए छोड़ा कि मेरे समझ में आ गया कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना। हम्म, मैं इस मामले में अपने को लेके बड़ा निर्मम हूँ। मुझे जैसे ही समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, तो मैं उससे अलग हट जाता हूँ। तो कविता के साथ तो ही हुआ, कविताएं पढ़ता रहा, अच्छी कविताएं आज भी पढ़ता हूँ, गुनगुनाता हूँ कविताएं, और कविताओं में मेरी दिलचस्पी बनी हुई है। लेकिन खुद मैंने फिर कविताओं पर कभी प्रयास नहीं किया। अनुवाद जरूर किया। एक दौर में नाज़िम हिकमत की बहुत सारी कविताएं मैंने अनुवाद की, और भी बहुत सारे, महमूद दरवेश की बहुत सारी कविताएं अनुवाद की। तो वो कविताएं छपी भी अलग अलग जगहों पर, लेकिन खुद कविताएं नहीं लिखी। कहानी के लिए जरूर एक, कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैंने क्यों छोड़ दिया, है ना। क्योंकि देखिए, हिंदी में तो वेस्ट में तो ये परंपरा है, कुछ लोग आप पाएंगे वो सिर्फ उपन्यास लिखते है ना, कहानियां नहीं लिखते। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो आम आम क्या, ये एक जिसे आप कह सकते हैं कि लगभग सभी के साथ है कि सब लोग जो फिक्शन में हैं वो कहानियां लिखते हैं, और 2-4 साल में, हर साल 10-5 कहानियां लिखते हैं, 2-4 साल में एक उपन्यास लिख देते हैं। कहानी लिखने से ये फायदा रहता है कि वो लगातार विजिबल रहते हैं, है ना। कहानियां हमेशा छपती रहती है तो उनका नाम चर्चा में रहता है, और फिर उपन्यास आ जाता है। और तो ये एक आम चलन है। मैं भी स्वाभाविक तो यही था कि मैं भी यही करता। लेकिन अब मैं खुद भी नहीं समझ पाता हूँ कि अचानक मैंने फैसला किया और फिर छोड़ ही दिया। जो शुरू की कहानियां छपी, उसमें एक कहानी तो जो कल्पना में छपी थी, मैं खुद भूल गया था। अपने पुस्तकालय में, जो मेरे गांव में, वहां जा करके कल्पना की फाइलें, ये भारत भारद्वाज का आपने नाम सुना हो, भारत भारद्वाज उलट पुलट रहे थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि अरे, ये तो आपकी ही कहानी है। तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, जब मैं एमए में पढ़ता था तो मैंने ये कहानी भेजी थी। तो बहरहाल, हाँ, ये कमोवेश मैंने तय कर लिया कि मैं सिर्फ उपन्यास लिखूंगा। और दूसरे जो मेरी दिलचस्पी के क्षेत्र थे, जैसे सांप्रदायिकता मेरी दिलचस्पी का क्षेत्र है, तो उसमें थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जारी रखूंगा। गद्य में और भी कई विधाएं हैं। व्यंग्य है, व्यंग्य में भी रविंद्र कालिया ने मुझसे कोर्ट मार्शल नाम से एक कॉलम शो कराया था नया ज्ञानोदय में। और वो 2 पत्रिकाओं के संपादक रहे, दोनों जगह उन्होंने मेरा कॉलम लिखवाया मुझसे, वो व्यंग्य के कॉलम थे। तो व्यंग्य भी मैं लिखता रहा। अब मैं गद्य में कुछ अखबारों में कॉलम राइटिंग करता हूँ, और एक एक अखबार में तो 8 साल से ज़्यादा हो गया नियमित कॉलम लिखता हूँ। बहरहाल, कहानी वाला जो प्रश्न है उसका जवाब मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्यों मैंने तय किया और फिर कहानियाँ छोड़